आज हम विश्व के प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ मंदिर के अंदर हैं। पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है, कई सारे मनोरथ हो रहे हैं। आज हमारे मुख्य पुजारी दीपक जी के साथ हम बात कर रहे हैं। आज आके सर किस तरह के प्रोग्राम्स यहाँ में हो रहे हैं? जय जगदीश, मैं उदयपुर जगदीश मंदिर से दीपक पुजारी। जैसा कि आप सभी भक्तगणों को पता है कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जिसे मलमास भी कहते हैं। श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर दरबार में 3 वर्ष में एक बार जो ये पुरुषोत्तम मास आता है, हर वर्ष इस जगदीश मंदिर में विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं। अभी भी इस पुरुषोत्तम मास में विशेष मनोरथ प्रतिदिन किए जा रहे हैं। और अभी फूलों का बंगला बना है ठाकुर जी महाराज के झूले का। और आने वाले दिनों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव, कहने का मतलब कि पुरुषोत्तम मास जो एक अधिक मास बोलते हैं, वर्ष पर्यंत जो जगदीश मंदिर में जो कार्यक्रम होते हैं, 12 महीने जो ठाकुर जी कार्यक्रम जो मनाते हैं हम, जैसे फाग उत्सव वगैरह है, रंगपंचमी है, होली, दिवाली, जो भी कार्यक्रम होते हैं, इस अधिक मास में हम वो पूरा भक्तों को दर्शन करने का पूरा वो करते हैं, मनोरथ करते हैं हम। तो प्रतिदिन जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अलावा फूल उत्सव वगैरह, फाग उत्सव, बसंत पंचमी, सब त्यौहार जो 12 महीने अपन मनाते हैं, वो हम जगदीश मंदिर में मनोरथ के द्वारा भक्तों को दर्शन कराते हैं। कितने वर्षों से आपका ये कार्यक्रम चल रहा है? कौन सी पीढ़ी और कितने वर्षों से चल रहा है? तकरीब 400 साल पुराना जगदीश मंदिर है। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी यही सेवा पूजा का काम है और सेवा पूजा हम कर रहे हैं। और यहाँ प्रतिदिन नए मनोरथ भी किए जाते हैं। कितने दिन और चलेगा? किस तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे आने वाले दिन? यह पुरुषोत्तम मास अभी 17 जून से शुरू हुआ है, जो 15 मई से 16 जून तक चलेगा ये कार्यक्रम। वो प्रतिदिन नए नए मनोरथ किए जाएंगे। और कल जगदीश मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव भी मनोरथ किया जाएगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से पब्लिक सनातन धर्म की ओर लौट रही है, मंदिरों के अंदर दिन पर दिन भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार साहब ऐसी कोई मांग करे कि जगदीश मंदिर का एक कॉरिडोर बना दिया जाए, जैसे सांवलिया जी का बना हुआ है, अपने काशी विश्वनाथ में बना हुआ है, जिस तरीके से उज्जैन में महाकाल में बना हुआ है, ऐसा कोई? जी, यहाँ कुछ तकलीफें हैं जगदीश मंदिर में। जैसे यहाँ क्या भक्तों का सैलाब उमड़ता रहता है विशेष कार्यक्रम के ऊपर। तो जगदीश मंदिर में एक यहाँ तो क्या पार्किंग की व्यवस्था सही नहीं है। जो भक्त पदार्थ हैं नीचे, देखो अगर पार्किंग व्यवस्था सही नहीं होगी, गाड़ी बेचारे खड़े करके आते हैं, तो उनका क्या चालान वगैरह बन जाता है। तो मेरा भी ये निवेदन है कि सरकार ऐसा कुछ उनके लिए ऐसी व्यवस्था करे जो भक्त आराम से दर्शन कर सके, और पार्किंग की व्यवस्था हो, कॉरिडोर बन जाए और अच्छी व्यवस्था रहे जगदीश मंदिर में। जिस तरीके से आपने जिस तरीके से बताया है, तो इसका टाइमिंग क्या है? जो सुबह से आप पूजा करने का जो समय आपका चालू होता है सुबह से आप? जी, मंदिर जगदीश मंदिर सुबह 5:15 बजे खुलता है, मंगला आरती होती है। उसके पश्चात पंचामृत से स्नान वगैरह और भगवान के विशेष श्रृंगार किया जाता है। उसके पश्चात 10:30 बजे श्रृंगार आरती होती है। फिर 12:30 बजे जो भगवान के राजभोग लगता है, राजभोग के बाद राजभोग आरती होती है। और शाम को संध्या आरती होती है 7:30 बजे। और वापस रात को 10:30 बजे शयन आरती की जाती है। तो भक्तों का दिन भर भक्तों का सैलाब रहता है। और यह भजन कीर्तन दिन भर सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक भजन कीर्तन चलते हैं। अलग अलग मंडली आती है, सभी भक्तगण इसमें बड़ा सहयोग करते हैं और सभी भजन करते हैं। कई सारे मंदिर आसपास में भी है जगदीश मंदिर, क्या वो इसी से संबंधित है सारे मंदिर? सभी देवस्थान के अधीन मंदिर है। पहले दरबार के अंडर में थे, अभी सरकार के अंडर में मंदिर आ चुके हैं। पर अभी जो जगदीश मंदिर पुरुषोत्तम मास चल रहा है, और इसमें आप देख सकते हैं जो भी व्यवस्था वगैरह जो भी की गई है, कूलर, टेंट, पानी की जो भी व्यवस्था है, यह जगदीश मंदिर पुजारी परिषद द्वारा की गई है। सरकार की तरफ से इसमें कोई सहायता नहीं दी गई है? सरकार की तरफ से कोई भी इस बार सहायता नहीं है। हम एप्लीकेशन देते हैं वहाँ पर, उधर से कोई जवाब नहीं आता है। तो हमारी तरफ से हम पूरा जो भी कार्यक्रम है पुजारी परिषद ही कर रहा है। देवस्थान कमिश्नर से क्या आपकी बात हुई है इस बारे में? वहाँ पुजारी परिषद गया था, एप्लीकेशन दी थी, पर वहाँ से कोई ठीक जवाब नहीं मिला। तो ये व्यवस्था हमेशा हमारी तरफ से होती है पुजारी परिषद द्वारा। जगन्नाथ स्वामी की विशाल रथ यात्रा निकलने वाली है, यहाँ पर कई लोगों का बाहर से आना जाना है, तो पूरे शहर के अंदर एक अलग माहौल होता है, धार्मिक माहौल। इसके बारे में कुछ बताइए आप। जगदीश मंदिर में 16 जुलाई को भी हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी विशाल रथ यात्रा निकलेगी। देखिए, जैसे तो भक्तों का सैलाब हर साल उमड़ते ही है, पर इस बार भी आशा है कि करीब बहुत संख्या में भक्त यहाँ पधारेंगे। तो मंदिर द्वारा भी व्यवस्था की गई है। यहाँ जगदीश मंदिर की रथ समिति वगैरह भी सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस कार्य को पूरा करते हैं। रथ समिति का भी विशेष सहयोग रहता है, और सभी जो मंदिर में आने वाले भक्तों का भी विशेष में सहयोग रहता है। रथ वगैरह तो नीचे उतारते हैं, सब समिति द्वारा किया जाता है। पुजारी परिषद भी साथ में होता है। उनकी रथ जब जगदीश मंदिर में नीचे पधारता है, पूरा तैयार करते हैं उसको, उसकी सेवा पूजा वगैरह पुजारी द्वारा की जाती है। और सभी भक्तों द्वारा बड़े प्रेम से रथ को यहाँ से रवाना किया जाता है। रथ को भगवान के सारे भक्त ही खींचते हैं उसको? रथ को सब भक्त द्वारा, समिति द्वारा और पुजारी द्वारा, कि पुजारी परिषद के जो मेन जो पुजारी जिसका यहाँ ये होता है, जिसकी सेवा चल रही होती है, वह पुजारी परिषद पूरा रथ के ऊपर होता है। और बाकी जो पुजारी परिवार है रथ में साथ में चलते हैं। और पूरी रथ समिति और सभी कार्यकर्ता जो भक्तगण हैं रथ को खींचते हैं। और बड़े बड़े नेता वगैरह भी सब पधारते हैं, दरबार पधारते हैं, अपने हाथ से स्वयं इस रथ को खींचते हैं और भगवान का आगमन करते हैं। रथ को खींचना, कोई भी आदमी रथ को खींच सकता है? आम जी, रथ में खींच सकते हैं। रथ के बड़े बड़े हमने रथ से बांध रखे हैं। और भक्तों से यही निवेदन है, रथ बहुत भारी संख्या में बहुत भारी होता है, भक्तों की भीड़ रहती है।
तो कोई भक्त अगर आता है तो सिर्फ मेरे हिसाब से तो आप सिर्फ उसको हाथ ठाकुर जी के हाथ लगा के वापस जल्दी से पीछे हट जाए, क्योंकि उसमें बहुत रिस्क रहती है। ऐसे तो पूरी रथ यात्रा ही अपना अपना अद्भुत है, जी। लेकिन इस बार कुछ विशेष कार्यक्रम उसमें ऐड किए गए हैं या कुछ उस विषय में अभी इसी मतलब मंदिर में हम उसकी समिति वो जो गठित की है उसमें मीटिंग करेंगे, उसमें नई नई चर्चा होनी बाकी है, उसकी मीटिंग होगी, उसमें हम बताएंगे आपको। आखिर जो रथ यात्रा निकलती है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में चूक होती है। आप देखेंगे सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं जब रथ एकदम से नीचे उतरता है, यहाँ कहीं कहीं व्यवस्था बिगड़ जाती है, इसके बारे में उसके बारे में भी इस बार चर्चा हम विशेष रूप से करेंगे। और ये रहेगा कि जब रथ निकलता है ऐसा कुछ हो तो भक्तों को हम थोड़ा दूर रखें, और जो कार्यकर्ता रथ समिति के और पुजारी परिषद व्यवस्थित रथ को नीचे निकाले, ताकि इस भक्त को कोई तकलीफ नहीं हो। आने उदयपुर वैसे तो क्या कहना चाहिए बिल्कुल? मैं तो उदयपुर जनता से एक तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आने वाली इस जो समय अभी जगदीश मंदिर में भक्तों का बहुत सैलाब उमड़ता जा रहा है। भक्तों जो पहले भक्त कम आते थे, अभी वो जगदीश मंदिर नहीं सभी मंदिरों में भक्तों की संख्या बढ़ गई है। तो मैं हिंदू सनातन भाइयों से मेरा धन्यवाद है कि आप जितने भी मंदिर है, सिर्फ जगदीश मंदिर नहीं सभी मंदिरों में पधारें, सभी भगवान के जो धार्मिक कार्यक्रम है उसमें सहयोग रखें, और रथ यात्रा में सभी मेवाड़वासी, उदयपुरवासी और बाहर से जो भी भक्त पधारते हैं अधिक से अधिक संख्या में पधारें और प्रभु के दर्शन का लाभ उठाएं। धन्यवाद, आपको बहुत जय जगदीश, जय धन्यवाद। जगदीश।